आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु जो है ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुका है। तो आप किस प्रकार से अपना फॉर्म जो है खुद ही घर बैठे अपने कंप्यूटर या मोबाइल से ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे इस YouTube चैनल में जो है कक्षा 6वीं के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें पिछले 2 साल का क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो है बहुत सारे जो है इसके ट्रिक्स और कौन कौन से सिलेबस क्या हो सकते हैं, सारा डिटेल वहां पे बताया गया है। तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि हम जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का पूरा कंप्लीट आपको कोर्स कराने जा रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का फॉर्म जो है ऑनलाइन करने के लिए, जैसे हम यहाँ पे गूगल में सर्च करेंगे, जैसे गूगल आप ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आपको सर्च कर देना है सीजी एकलव्य। जैसे ही सीजी एकलव्य सर्च करते हैं तो हमारे सबसे ऊपर में ही जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का वेबसाइट आपको दिखाई देने लगेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको छत्तीसगढ़ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का जो है आपको यहाँ पे वेबसाइट दिख जाएगा। आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो कुछ समय के पश्चात तो हमारे सामने ये वेबसाइट आ गया। अब वेबसाइट आने के पश्चात जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कक्षा 6वीं में आवेदन पत्र, यहाँ पे आप जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, इसके अलावा यहाँ पे डिटेल बताया गया है कब से 11 नवंबर 2024 से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है 11 दिसंबर 2024 से लेकर 19 दिसंबर 2024 तक आपको अगर लगता है आपके एप्लीकेशन जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है उसमें कुछ त्रुटि है तो आप उस सुधार भी कर सकते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का नियमावली एवं प्रवेश नीति दिया गया है, इसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें अभी जो है छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित इसमें आपको एकलव्य विद्यालय के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट ओपन होगा जिसमें आपको फॉर्म फिलअप करना है, लेकिन फॉर्म फिलअप करने से पूर्व आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे कक्षा 5वीं में उत्तीर्ण या अध्ययन होने वाले स्वघोषणा पत्र प्रमाण पत्र, यानी प्राइवेट से ही जो बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो इस प्रकार के स्वघोषणा पत्र को भरकर जिस स्टडी सेंटर में पढ़ रहे हैं उसके यहाँ माता पिता का हस्ताक्षर और वहाँ पे जिस स्टडी सेंटर में पढ़ रहे हैं यानी अनौपचारिक तरीके से जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो ये प्रकार के प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे। वहीं पे प्रधान पाठक द्वारा प्रमाणित सत्यापन प्रमाण पत्र, जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं, उन लोग ये इस प्रकार के प्रमाण पत्र में अपना जो है डिटेल देंगे। तो इस प्रकार के प्रमाण पत्र को आपको फिल करके पूरा रखना है, जिसमें आपका फोटो लगेगा और फोटो के साथ साथ यहाँ पे जो प्रधान पाठक या प्राचार्य का यहाँ पे सील लगेगा। नीचे में भी यहाँ प्रधान पाठक का सील लगेगा, दिनांक, ये सारा चीज आपको फिल कर लेना है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख लेंगे छत्तीसगढ़ यह नियमावली तो आप वहां पे दिया हुआ है। इसके अलावा एडमिशन ये सब की जरूरत नहीं है, ये आपको केवल पढ़ने के लिए बताया गया। अब इसके बाद हमको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले हमको पूरा तैयारी करके रखना है। तो क्या क्या तैयारी, जैसे कि मैं बच्चा का जो है एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए फॉर्म भरना चाहता हूँ, तो सबसे पहला चीज बच्चे का फोटो, फिर उसके अलावा जो है उस बच्चे का जो है सिग्नेचर, उस बच्चे के पिताजी या उसके अभिभावक माता पिता का जो है आपको क्या कर लेना है, साइन करा के रख लेना है इस प्रकार से। उसके अलावा उस बच्चे का जो फॉर्म है, जो प्रधान पाठक वाला जो प्रमाणित वाला, उसको PDF बना के आपको रख लेना है। अब ये हमने कर लिया है। अब उसके पश्चात आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमने बताया था अप्लाई नाउ में जाना है। अप्लाई नाउ में जाने के पश्चात जो है जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का एक सिंपल सा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको उस बच्चे से संबंधित पूरा डिटेल यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ कि बच्चे का नाम, फिर उसके बाद यहाँ पे उसके माता जी का नाम, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो स्टार में सिंबल बने हुए हैं उसको आपको, ये जो स्टार में जो सिंबल बने हुए यहाँ पे दिख रहा है, जो स्टार में बने हुए हैं उनको आपको कंपलसरी फिल करना ही है।
और यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है, उसमें जरूरी नहीं है। जैसे अभिभावक, अगर कोई बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ ही रहता है तो वहां पे अभिभावक की एंट्री, बाहर में रह पढ़ाई कर रहा है तो उसका अभिभावक का भी नाम यहाँ पे डाला जा सकता है। ब्लड ग्रुप भी यहाँ पे कंपलसरी नहीं है तो आप डाल सकते हैं। पिताजी का मोबाइल नंबर, तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि सिलेक्शन के पश्चात इसी मोबाइल नंबर के द्वारा जो है उस बच्चे के से कांटेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर भी इंटर कर लेते हैं। मोबाइल नंबर के पश्चात जो है पिताजी का व्यवसाय, यहाँ पे पिताजी का व्यवसाय आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप कृषि, मजदूरी, जो भी व्यवसाय से संबंधित है बालक, उसका आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। माताजी का मोबाइल नंबर, यहाँ ये कंपलसरी नहीं है तो आप डाल सकते हैं। माताजी का व्यवसाय, ये भी जो है स्टार में नहीं है, यानी कंपलसरी आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अभिभावक का मोबाइल नंबर, अगर बच्चा जो है अभिभावक के साथ रहता है तो उसका, फिर उसके बाद अभिभावक का जो है व्यवसाय यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कक्षा 5वीं में अध्ययन का माध्यम, यानी वो हिंदी मीडियम माध्यम में पढ़ रहा है कि अंग्रेजी माध्यम में, तो यहाँ पे हिंदी। फिर उसके बाद उसका लिंग, जो बच्चे जो है वो बच्चा जो है मेल है कि फीमेल है, तो यहाँ पे तो बच्चा जो है, मैं जो फिल कर रहा हूँ भूमिका जो है वो फीमेल में आएगी, तो यहाँ पे महिला। इस प्रकार से आपको भरते हुए आगे बढ़ते जाना है। जो स्टार वाला है उसको कंपलसरी आपको फिल करना है। फिर उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं, तो नीचे जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि इसके पश्चात जो है क्या विद्यार्थी दिव्यांग है। अगर हाँ है तो हाँ डालना है, क्योंकि उसी आधार पर उसको रिजर्वेशन का भी फायदा मिल सकता है। तो यहाँ पे नहीं है तो मैं नहीं डालूंगा, और जैसे ही नहीं डालेंगे या आप यहाँ पे हाँ डालते हैं तो आपके पास जो है यहाँ पे, अगर हाँ डालते हैं तो किस प्रकार का दिव्यांगता है, कितना प्रतिशत है, ये सारा चीज पूछा जाएगा। नहीं है तो केवल आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उस बच्चे का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ अगर फिल करते हैं तो आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मेट आ जाता है जिसमें सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ मंथ में जाके आपको मंथ सेलेक्ट करके उसको फिल कर देना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लिया। अब उसके बाद कक्षा 5वीं में अध्ययनरत है या उत्तीर्ण, ऐसे विद्यार्थी जो अध्ययनरत है तो अध्ययनरत में क्लिक करेंगे, और अगर अध्ययनरत है तो किसी मान्यता प्राप्त नियमित रूप से कर रहे हैं कि स्वाध्ययन कर रहे हैं, यानी प्राइवेट रूप से अनौपचारिक तरीके से कर रहे हैं, तो मान्यता प्राप्त शाला से नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं तो हम हाँ करेंगे। तो यहाँ पे प्रधान पाठक द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम चूज फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने जो जिस स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप किया है उस स्टूडेंट का जो है हमको क्या कर लेना है, यहाँ पे फॉर्म को पीडीएफ को सेलेक्ट करना है, जो प्रधान पाठक का जो प्रारूप में था परिशिष्ट 2 के रूप में। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं, तो ये पीडीएफ को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के पश्चात ओपन कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पीडीएफ जो है आ गया है। अब आ जाते हैं जाति वर्ग। तो यहाँ कौन से जाति वर्ग से है, तो ये तो स्पेशली जो है एसटी, और यहाँ पे आप जो भी जाति वर्ग से है उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसटी मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद जाति का उपजाति जो है यहाँ पे आपको डालना है। उसके पश्चात जो है जिला सेलेक्ट करना है, किस जिले से ये स्टूडेंट जो है, ये छात्र जो है, या कौन से जिले से आपका स्कूल है उसी जिले में, और वो स्टूडेंट भी उसी जिले का होना चाहिए। तो विकास खंड यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद ग्राम, कौन से ग्राम से है, मोहल्ला, फिर उसके पश्चात जो है यहाँ पे परीक्षा केंद्र। तो यहाँ पे धमतरी जिला में केवल एक ही परीक्षा केंद्र है। आपके जिला में आप देख लेना कितने परीक्षा केंद्र है, उनको आप सेलेक्ट कर लेंगे। क्या विद्यार्थी जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे जो जो आप अप्लाई होता है उसको आपको यहाँ पे रीड करके जो है अप्लाई कर देना है। तो मेरे में यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है तो मैं सीधा यहाँ पे नहीं करते हुए सारे चीजों को, जो चीज आपको लगता है कि बच्चा जो है के माता पिता जो है नहीं है तो अनाथ वर्ग के लिए अलग से यहाँ पे भूमि दान की है तो उनके लिए अलग अलग यहाँ पे कॉलम बने हुए हैं, उस पे आपको क्लिक कर देना है।
तत्पश्चात जो है विद्यार्थी का फोटो यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम चूज फाइल में जाके इस विद्यार्थी का फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके पश्चात जो है यहाँ पे विद्यार्थी का जो हस्ताक्षर है उसका फोटो यहाँ पे लेना है, तो उसका फोटो हम ले लेंगे। तत्पश्चात जो है माता पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान जो होगा उसको यहाँ पे हमको लेना है। तो इस प्रकार से हमने अपना उस विद्यार्थी का पूरा कंप्लीट हमने फॉर्म फिलअप कर लिया है। अगर आपने पूरा फॉर्म सही फिल किया है, अब दिए गए जो जानकारी है बिल्कुल सही है, तो 2 चेक बॉक्स दिए गए हैं, उसमें आपको क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो सबमिट जैसे ही करते हैं तो हमको यहाँ पे पूछता है क्या आप इसको सच में सेव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करने के पश्चात आपके पास जो है फॉर्म का रिसिप्ट आ जाएगा, और रिसिप्ट में यहाँ जो आवेदन क्रमांक दिया है वही आपके लिए एग्जाम के समय प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में हेल्प करेगा। तो इस प्रकार से हम इस का नीचे जाके यहाँ पे प्रिंट दिस पेज के ऊपर क्लिक करके जो है इस पेज का प्रिंट ले सकते हैं, और चाहे तो हम इसको पीडीएफ के रूप में सेव करके रख सकते हैं। तो मैं इसको पीडीएफ के रूप में सेव करके रख लेता हूं। यहाँ पे आपको उस पीडीएफ का नाम डालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो पीडीएफ मेरे पास सुरक्षित हो गया। तो इस प्रकार से आप भी घर बैठे जो है एकलव्य का फॉर्म जो है आसानी से फिल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल में एकलव्य का पूरा प्लेलिस्ट डाला है कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को में बने रहे। थैंक यू।